जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी का एक बार फिर से नई और ताजा वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये वीडियो आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए लेकर आए हैं, जो कि आज के दिन तुला राशि के लोगों को बताना चाहेंगे कुछ ऐसे निशानियां जो कि आपको पहचानने हैं, जो कि आप लोगों के जीवन में काफी बढ़िया परिवर्तन कर सकता है और आप लोगों के जीवन में हर प्रकार की घटनाओं को टाला जा सकता है। जब भी ये 6 निशानियां आज जब भी दिखे तो समझ जाना है कि कोई आपके ऊपर जादू टोना कर रहा है। जल्दी देख लीजिए, कहीं देर ना हो जाए। किसी भी प्रकार के ग्रह उत्पन्न आपके घर में आपके वश में होता है तो कुछ बातों के लिए सावधानी के साथ कार्य को करना आप लाभकारी समझ सकते हैं और उनको लाभकारी समझ कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ बातें हैं जो कि जानना काफी लाभकारी होगा, तो वीडियो को अंत तक देखें। उससे पहले वीडियो को लाइक करें। यदि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दें। तो दोस्तों, आपके घर में यदि जादू टोना किसी ने किया है या कर रहा है तो कई सारे लक्षण साफ सुथरा दिख सकते हैं। लक्षण एक तो मानसिक शांति पर पड़ सकता है और घर में लड़ाई झगड़े अधिक हो जाना होता है। तीसरा, घर में किसी पक्षी का बार बार मरना होता है। जादू टोना के लक्षण अपने घर में ही खोया रहता है, दूसरों को कटा कटा रहना है, कटा कटा रहना। जो जादू टोना के लक्षण अपने पास जो है आसपास किसी न किसी होने का एहसास होना, शरीर के खास हिस्से में दर्द होना। जादू टोना के लक्षण घर में टोना की चीज़ों को मिलना। जो है दोस्तों, जादू टोना के लक्षण घर में पैसे का ना बचना, रात में भयानक सपने आना, गंदे विचार का बार बार आना, घर में किसी भी खोए का दिखाई देना या सुनना, रात में बार बार अचानक से आंख खुल जाना, कुछ सुनाई देना, नौकरी छूटना, बिजनेस का डुबाना, शारीरिक सूखने लगे, बीमारी समझ से परे हो जाना, रात को वजन का शरीर पर पड़ना, शरीर में चुंबन और जलन का आना, घर के अंदर बीमारी पीछा ना छोड़ना, घर में लगा तुलसी का पौधा सूख जाना। जादू टोना के लक्षण घर में किसी भी आकस्मिक मौत। निराशावाद से पीड़ित। जादू टोना के लक्षण घर से दूर भगाने की कोशिश, घर से कपड़ों का गायब होना। ये सारी बातें जादू टोना के लक्षण में आ जाते हैं। पहला आपको बता दें, यदि आपके घर में जादू टोना है तो सबसे पहला लक्षण आपको नजर यही नहीं आएगा, यही नजर आएगा कि मानसिक रूप से अशांत तो हो जाएंगे। मानसिक अशांति का मतलब यह है कि आप मन में बार बार फालतू चीज़ों को लेकर बेचैन रह सकता है। आपके मन में चिंताएं पैदा हो जाती हैं। एक तरफ से मानसिक रूप से चीज़ों को सोचकर काफ़ी परेशान हो सकते हैं। मन में अंदर बेचैनी बनी रह सकती है। यदि आप किसी मंदिर जाते हैं जहां पर आपको सकारात्मकताएं ऊर्जाएं हैं, जैसा सुकून आपको वहां पर मिलता है वैसा ही घर में नहीं मिलेगा। आपको व्यर्थ की चिंताएं खाई जाती हैं। मानसिक शांति को महसूस करने का लक्षण यह है, यदि आप मानसिक रूप से शांत हैं तो संतुष्ट रहेंगे। भले ही आपके पास कुछ नहीं हो, लेकिन आप मानसिक रूप से अशांत हैं तो बार बार एक ही चीज़ें या कुछ चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे और आपके मन में उथल पुथल मची रहेंगे। आप अपने मन की स्थिति को भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद ही पता लगा सकते हैं कि आप मानसिक रूप से शांत हैं या नहीं। आमतौर पर कराया जादू टोना की तरंगे जो है सूक्ष्म होती हैं और ये सूक्ष्म जो है तरंगे हमारे मन के ऊपर प्रभाव डालती हैं, जिसकी वजह से मन वैसे ही चीज़ों को सोचने को मजबूर हो जाता है जो कि मन से आती हैं। लेकिन मन में, एक शरीर में दो चीज़ सोचते हैं, मैं ये करूं या ना करूं, ये करूं या ना करूं। जिस भी आप ठान लेंगे वही होगा, वही है जादू टोना। लेकिन आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। जादू टोना के लक्षण यह भी हैं कि घर में पक्षी का बार बार मरना। यदि आपके घर में बार बार कोई पक्षी मरा हुआ मिलता है तो साफ घर में काले जादू का होने का संकेत है। घर में रोज पक्षी नहीं मरते, लेकिन सप्ताह में हो या फिर महीने में हो एक बार आपको यदि घर में कोई पक्षी किसी भी खास स्थान पर या फिर कहीं एक जगह मरा हुआ मिलता है तो जल्दी ही से तंत्रिकाओं के पास जाकर आप इलाज करवाने की कोशिश जरूर किया जाए तो काफ़ी बढ़िया होगा। और कह देते हैं, जादू टोना के लक्षण जो है अपने आप में खोया रहता, दूसरों से कटा कटा रहता। मतलब कि अपने मनुष्य जीवन में अपने से मतलब रखना, दूसरे से नहीं, और खोया खोया रहना। कभी आप उदास रहते हैं तो कभी हंसते हैं तो कभी कुछ भी रहते हैं। किसी से आप न भेंट करते हैं न मुलाकात करते हैं, यह भी एक लक्षण होते हैं। जिस तरह से जिस व्यक्ति पर जादू टोना हो जाता है वह खुद के अंदर मस्त रहता है, उसे किसी और की दुनिया सारी से कोई मतलब नहीं होता। वह अकेले ही रहना पसंद करता है, दूसरों से बहुत ही कम बात करता है। अपने से खोया खोया रहने वाला व्यवहार काफी अजीब होता है, जिसको देखकर हम आसानी से
आप आसानी से पहचान सकते हैं। असल में ऐसा व्यक्ति एक पागल की तरह हो जाता है, हालांकि उसे जब चीज़ों का पता होता है लेकिन वह कोई ना कोई कार्य समझदारीपूर्ण नहीं कर सकता है। इस प्रकार से जादू टोना कराए व्यक्तियों को मैंने देखा है जिनका असली नाम तो हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन इस इंसान का जो है बदला हुआ नाम राम कुमार था। उस समय ये लगभग हम किसी वेबसाइट से पढ़ के आपको बता रहे हैं, ये समय ये लगभग 35 साल का था। पता नहीं इसको दिमाग में क्या हुआ, वह अकेले ही खड़ा रहता और खुद के अंदर इतना अधिक मशगूल रहता जिसे ना सिर्फ फर्क पड़ता था, इससे बोल भी नहीं सकते। खुद को ऐसी बातें बोलना जिसको उसने कहीं पर सीखा नहीं था, ये ऐसा सीखा ही नहीं था। कई जगह दिखाया लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। दिमाग वाले डॉक्टरों के पास गए तो उन्होंने कहा कि इसको चिंता है जिस चीज़ को, चलिए इसको छोड़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं। और कह देते हैं यह भी हम वेबसाइट से पढ़ के बता रहे हैं आप सभी को, आप सभी हम अपने मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं बता रहे हैं, कोई वेबसाइट है जो कि इनसे हम पढ़ के आपको बता रहे हैं। जादू टोना के लक्षण अपने आसपास किसी या किसी ने होने का एहसास होना। यदि आपको यह लगता है कि आपको आपके आसपास कोई ना कोई या फिर जो कर रहे हैं उसको कोई ना कोई देखता हो, तो यह जादू टोना होने के संकेत होता है। यदि आपको यह समय यह लगता है कि जैसे आपके पास आपके साथ कोई खोया सा जो है सोया चल रहा था, तो आप किसी दूसरे इंसान को देख रहे हैं। जैसे कि खाना खाते समय आपको लग रहा है आपकी थाली में ही हो या अपने खाने को लेकर कोई दूसरा खा रहा हो। यह मतलब यही है कि आप जो भी कुछ खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ कोई देख रहा है, यह आपके मन में तरह तरह की बातें आने लगती हैं। यह 100% सच है कि आपके ऊपर जादू टोना हुआ है, संभव हो चुका है। यह तो 1-2 दिन में आपको तो फर्क नहीं पड़ेगा, किसी बात की चिंताओं को लेकर आपके मन में किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन जादू टोना का यह भी मतलब नहीं, लेकिन थोड़ा सा सावधानी के साथ रहें तो काफ़ी लाभकारी आपके लिए ही होगा। और आपको बता दें 6ठा नंबर कि शरीर के खास हिस्से में दर्द। दोस्तों, शरीर में किसी खास हिस्से में दर्द होना तथा इस बात का संकेत करता है, इस बात की ओर संकेत हो सकता है कि आपके ऊपर कोई क्रिया हुई है जिसकी वजह से आपको पीछे प्रेरित हो सकता है। आमतौर पर होता है यह, कुछ लोग भी जो पसंद नहीं करते वह किसी तांत्रिकाओं की मदद से आपके ऊपर प्रेत छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान हो जाते हैं। कई ऐसी बार जो है ऐसे प्रेत पीछे लग जाते हैं, इसकी वजह से जो है शरीर के हिस्से किसी भी हिस्से को लेकर, जैसे ही हाथ पर या अपने फिर नाभि के नीचे पेट में दर्द हो, हमेशा दर्द महसूस होता रहता हो, इस दौरान यदि आप कोई डॉक्टरों के पास जाते हैं तो आपको इससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि यह दर्द किसी डॉक्टरी कारणों से नहीं होता। इस प्रकार शरीर में निचले हिस्से के रोग, किसी भी एक हिस्से के अंदर लगातार दर्द का बना रहना, अनेक लोग ऐसे ही लोग देखते हैं जो कि यह दर्द प्रॉब्लम सालों की में होती हैं, उनके शरीर का प्रेत होता है जिनको लेकर आपको एहसास तक नहीं होता। आपको बता दें कोई भी चीज़ आप डिस्कस कर रहे हैं, इस सब की जो बातें हम बताएं डिस्कस करें तो यह हम वेबसाइट से पढ़ के बता रहे हैं, हम ना किताबों में लिखा है ना कुछ हुआ है, हम आपको किसी वेबसाइट से पढ़ के बता रहे हैं। इसलिए किसी भी चीज़ पर अमली जामा ना करें, और आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो किसी तांत्रिक से मिलें, अपने गाँव समाज के आप अपने डॉक्टरों से मिलें और पंडित जी से मिले तो आपको काफ़ी उनसे राय अच्छा मिलेगा। इसलिए इस पर भरोसा ना करें, यह बेचारा है, ये बहुत हम किसी से पढ़ के बता रहे हैं।